तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग फंसने वाला है एक बहुत बड़ी मुसीबत में। वो क्या है हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग जैसे ही तियानन प्लैनेट के अंदर आया था, यहाँ पर उसके कई सारे लोगों से पंगे हो जाते हैं। वो लोग इस बात से अनजान थे कि वो किस इंसान से पंगा ले रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर वांग से पंगा लेने के लिए आया हुआ था, वांग उनको मार मार कर उनकी सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर भरना शुरू कर देता है, ताकि उसका सोल फ्लैग जितना कमजोर हुआ है वो वापस से रिकवर हो जाए। देखते ही देखते उसने कई सारे एल्डर और कितने डिसेबल को यहाँ पर मार दिया था। जब इनका झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था तो यहाँ पर एल्डर तियानजिन को आकर इनकी फाइट रुकवानी पड़ती है। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग जो था वो वापस से अपना कल्टीवेशन करने पे लग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर आते साथ ही जब इतने लोग उसके दुश्मन बन चुके हैं तो उसको जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करते हुए इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के मिड स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा। और उसको कई सारे ये काम करने के लिए सेलेस्टियल जेड भी लगेंगे और बहुत सारे रिसोर्सेस लगने वाले हैं, ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। तो इस वजह से वो अपना कल्टीवेशन करने में लगा होता है, ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा पाए। जब वो यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है और बाहर आया था बाईवी, जो कि वांग से ही मिलने के लिए आया हुआ था। वो भी इसी पर्पल पवेलियन का ही एक डिसाइपल है। बाईवी जब आता है वांग से मिलने के लिए तो वांग यहाँ पर उससे अच्छी तरह से बात करता है, क्योंकि बाईवी वांग के लिए बुरा नहीं चाहता था, न ही वांग को लगा था कि बाईवी उसका कोई दुश्मन होगा। तो इसलिए वो उसको अपने पास आने की परमिशन भी देता है और वो दोनों यहाँ पर बात करने लग गए थे। बाईवी यहाँ पर वांग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आया, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें बातें करते करते ना पूरा सेक्ट घुमाना चाहता हूँ। तो वांग कहना चाहता है कि इस चीज का तो टाइम अभी हाल फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो तुम यहाँ पर बैठ कर मुझे बता सकते हो। तो बाईवी कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें आकर बता देता हूँ कि जैसे कि तुम्हें पता होगा सीनियर तियानजिन जो है उन्होंने तुम्हें अपना डिसाइपल चुन लिया है, और आने वाला जो उनका बर्थडे होगा उसमें ये सारी बात वो सबके सामने अनाउंस करने वाले हैं। उसके बाद तुम बन जाओगे एक ट्रू डिसाइपल। जैसे कि तुम जानते ही होगे कि इस सेट के अंदर टोटल 7 तरह के डिसाइपल हैं, जिनके अलग अलग कपड़े से उनको पहचाना जाता है, और हर पवेलियन का एक डिसाइपल होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और उसको सीनियर तियानजिन जो है वो अपना ट्रू डिसाइपल बनाते हैं। तो अब उन्होंने ये कह दिया है कि पर्पल सेट से तुम उनके बनने वाले हो ट्रू डिसाइपल, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आए थे ना, तुम्हारे से पहले जो दावेदार था ट्रू डिसाइपल बनने का पर्पल पवेलियन के, वो था जाओ। लेकिन जब यहाँ पर तुम बनने वाले हो ना ट्रू डिसाइपल, तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। वांग यहाँ पर कहना चाहता है कि मुझे इस ट्रू डिसाइपल की पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, आखिर मैं ये अगर बन भी गया तो मुझे क्या फायदा होगा? वैसे भी तो मैं सीनियर तियानजिन का डिसाइपल ही होना, तो मुझे कोई ट्रू डिसाइपल ये सब नहीं बनना। तो बाईवी कहने लग जाते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ट्रू डिसाइपल की असल में वैल्यू क्या होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रू डिसाइपल जो होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, पूरे के पूरे सेक्ट में तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। सीनियर तियानजिन जो है उनका आगे चलकर तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगा, वो अपनी सारी टेक्निक तुम्हें देंगे, तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प करेंगे, और तुम्हें इतने सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे ताकि तुम अपना कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर सको। अभी तुम जैसे यहाँ पर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के अर्ली स्टेज पे हो, वो यहाँ पर तुम्हें असेंडेंट लेवल तक के पहुंचा सकते हैं सीनियर तियानजिन। जब उन्होंने तुम्हें अपना ट्रू डिसाइपल बना लिया है तो इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं एक ट्रू डिसाइपल को। तुम्हारे से पहले सुनियन बनने वाला था ट्रू डिसाइपल, लेकिन वो न जाने कहां जाकर गायब हो गया। लेकिन ये बनना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी एक इंसान के साथ फाइट होगी जो अगला दावेदार होता है ट्रू डिसाइपल बनने के लिए, यानी कि अगले कुछ दिनों के अंदर तुम्हें लड़ना पड़ेगा उसी जाओ के साथ, और अगर तुमने उसको हरा दिया ना, उसके बाद तुम बनोगे ट्रू डिसाइपल। हो सकता है कि ये फाइट तुम्हारी उसी बर्थडे पार्टी के अंदर ही हो जाए, तो इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। यही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था कि कभी भी तुम्हारी फाइट करवाई जा सकती है उस जाओ के साथ। ये सुनकर वांग एकदम हैरान रह चुका था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बनता हूँ तो मेरे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर मैं इस चीज को कैसे इनकार कर सकता हूँ। उसने मन में ठान लिया था कि अब तो मैं यहाँ पर ट्रू डिसाइपल बन के रहूंगा, देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है, क्योंकि मुझे अपना ब्रेक थ्रू करना है, और ब्रेक थ्रू करने के लिए तो मैं इस प्लैनेट पे आया था, और जब मुझे इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। बाईवी जो था वो यहाँ पर वांग के लिए कपड़े लेकर आया हुआ था, इसी पर्पल पवेलियन के, क्योंकि पर्पल पवेलियन के अंदर जो भी रहता है उसको पर्पल कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यही कपड़े लेकर आया हुआ था, वो वांग को दे देता है। साथ ही बैज भी था पर्पल पवेलियन का उसी के साथ। तो आज से यहाँ पर ऑफिशियली वांग बन चुका है पर्पल पवेलियन का एक डिसाइपल, जिस चीज से वांग काफी ज्यादा खुश था। और इसके बाद वो ट्रेजर हॉल के अंदर चले जाता है, ताकि वहां जाने के बाद कुछ रिसोर्सेस वगैरह हासिल कर सके, ताकि उनकी मदद से वो अपना कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल कर पाएगा। असल में वो आया था सेलेस्टियल जेड लेने के लिए, ताकि वो उनकी मदद से अपनी कल्टीवेशन कर सके। लेकिन पवेलियन के अंदर आने के बाद जब वो ट्रेजर वगैरह लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगने लग जाता है कि कोई ना कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा चौकन्ने हो चुका था। और उसके बाद वो आवाज लगाते हुए कहता है कि जो भी है यहाँ पर मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है ना, हिम्मत है तो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, छुप छुप कर कोई फायदा नहीं है। तो वांग के इतना कहते साथ ही वहां पर कई सारे बंदे आ जाते हैं, जो कि 4-5 लोग होंगे, और उन्होंने आकर चारों तरफ से वांग को घेर लिया था। इन्हीं में वो जाओ भी होता है, और उसके साथ साथ
वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद थी जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नजर आ रही थी। वो अपने बाकी साथियों से कहने लग जाती है कि देखो, तुम्हारे कहने पे ही मैं इस बार यहाँ पर तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह की काम में मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि उन बंदों ने यहाँ पर इस लड़की को बुलाया था ताकि ये सब मिलकर यहाँ पर वांग की जान ले सके, जो कि यहाँ पर वो लड़की नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने साथियों की वजह से वो ये काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर आए थे वांग को पकड़ने के लिए, ताकि वांग यहाँ पर वो जो बर्थडे पार्टी होने वाली है जिसके अंदर सीनियर त्यान्यूज अनाउंस करेंगे कि वांग उनका अगला ट्रू डिसाइपल बनने वाला है, वहां पर जाने के लिए ये लोग वांग को दे ही ना। जब वो उस पार्टी के अंदर जाएगा नहीं तो वहां पर अनाउंस कैसे किया जाएगा? सबको लगेगा कि वांग लिन कहीं डर के मारे भाग गया या फिर उसको कुछ हो गया, इस वजह से वो पार्टी में आया ही नहीं। तो यही वजह थी कि सब लोग यहाँ पर मिलकर वांग को मारने के लिए आए हुए थे। वो सारे के सारे लोग एक साथ वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते ताकि वांग की जान ली जा सके। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे अटैक करके मुझे पकड़ लोगे? कुछ टाइम पहले भी तुम जैसे बंदों को भी मैंने मारा है ना, तो अब वापस से तुम्हें मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। जितने भी लोग चाहो ना उतने लोग यहाँ पर आकर आजमा सकते हो और दिखाओ अपना दम कि तुम यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ सकते हो। तो ये सुनते साथ ही सारे के सारे लोग मिलकर यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी, तो वो एक से बढ़कर एक अटैक करती है और वांग को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। वांग उससे कहना चाहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये छोटा मोटा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ट्रैप कर देगा? सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे खिलाफ सपना देखोगे तो ये तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के अटैक को रोके जा रहा था। कोई भी लोग जितना भी उसके पर अटैक करने की कोशिश करते कोई फायदा नहीं होता और वांग यहाँ पर आसानी के साथ अपना खुद को बचाते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन ये देखकर वो जो लड़की थी वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था यहाँ पर, तब भी उसने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया और ये टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी। अगर इस टेक्निक की मदद से किसी को भी ट्रैप कर लिया जाए तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। तो उसी के अंदर उस लड़की ने यहाँ पर वांग को ट्रैप कर लिया था। वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो इसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसके हर एक अटैक यहाँ पर इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेता वो वहां से बाहर आ ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाता है वो कि आखिर ये क्या हुआ, ये किस तरह का फॉर्मेशन था जिसने मुझे ट्रैप कर लिया और इस फॉर्मेशन के ऊपर मेरे किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा है। वो लड़की वहां पर कहने लग जाती है कि मैंने कहा था ना तुम यहाँ पर बचने नहीं वाले हो, मेरे फॉर्मेशन से बाहर निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सारे के सारे लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर उन्होंने वांग लिन को ट्रैप कर लिया, अब तो यहाँ पर ये बर्थडे पार्टी के अंदर जा ही नहीं पाएगा और उसके बाद ट्रू डिसाइपल की पोजीशन हो जाएगी जाओ की। वांग को ट्रैप करके ये लोग यहाँ से जा चुके थे और वांग अकेला वहां पर फंसा रह जाता है। वो अपने हर तरीके आजमा चुका था, लेकिन वो उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाता, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा वो भी परेशान होने लग गया था कि अब वो इसके अंदर से कैसे बाहर आएगा। पर हमें प्रीव्यू में नहीं बताया गया कि क्या वांग यहाँ पर बाहर आकर उस बर्थडे पार्टी के अंदर शामिल हो पाएगा या फिर वो नहीं हो पाएगा और ये फॉर्मेशन यहाँ पर उसकी जान ले लेगा। ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि होने का वाला है संडे को रिलीज। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।